कलाकारों की फहरिस्त में बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो चाहे टेलीविज़न पर नज़र आएं या फिल्म्स में उनकी अदाकारी हर जगह सराही जाती है। और ऐसे ही कलाकार अमन वर्मा साहब हमारे साथ में आज हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। अमन साहब, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़ एंड चंडीगढ़। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर एंड बहुत ही खूबसूरत शहर है आपका। अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग लिटिल चिली। ठंड की आदत नहीं है, लेकिन आई एम श्योर आई एम गोइंग टू लव दिस सिटी। अमन, चंडीगढ़ में आने का जो आपका कारण मुझे पता है वो ये कि अब आप बहुत जल्द एक फ़िल्म में नज़र आने वाले हैं जो चंडीगढ़ में और उसके आसपास शूट होने जा रही है। कुछ आपके किरदार के बारे में, कुछ फ़िल्म के बारे में जानना चाहूँ। जी हाँ, जिस फिल्म के लिए मैं अभी आया हूँ वो पार्थो घोष साहब हैं, जो एक बाइलिंगुअल फिल्म बना रहे हैं पंजाबी और बंगाली में। उसके अलावा मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं सुनील बंसल, जो यहाँ पे एक हिंदी फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उनसे भी कुछ मीटिंग्स वगैरह थी, उनसे मिलना था। तो उसी चक्कर में मैं एक दिन पहले यहाँ पे आया हूँ। कल से हम लोग जलंधर में शूट करेंगे और फिर जलंधर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर हमको अमृतसर भी जाना है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 10-15 डेज़। तो पार्थो साहब की फ़िल्म की अगर बात की जाए तो उस फिल्म में आप क्या पंजाबी मुंडे का किरदार निभा रहे हैं? हाँ जी, वो पंजाबी मुंडा है, थोड़ा सा समझदार टाइप का। लड़की किसी और से प्यार करती है और ये मन ही मन लड़की से प्यार करता है। और फिर वो इस बात को समझ जाता है कि लड़की जो है एक दूसरे लड़के से कुछ चाहती है, और उसके क्योंकि ये उसे चाह रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी उसको पलट के चाहे। तो वो अक्सर देखा गया है कि ही बिकम्स द लार्जर पर्सन। तो उसे लगता है कि अगर लड़की उसके साथ खुश है तो क्यों ना उसकी मदद करे कि वो लड़की उस लड़के के साथ जाए और वो ज़िंदगी में खुश रहे। यही लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपका प्यार खुश है तो आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। सो दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज़। टेलीविज़न की अगर बात की जाए तो टेलीविज़न पर आपका करियर बहुत ज़बरदस्त रहा है और टेलीविज़न में कई, जैसे कहते हैं, लैंडमार्क्स, एक मील के पत्थर कहे जाने वाले शोज़ आपके आए हैं। लेकिन अब आप टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। उसका कारण क्या है और कब नज़र आएंगे, ये भी जानना चाहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अक्सर यही होता है टेलीविज़न के अंदर कि एक टाइम स्लॉट होता है हर एक्टर का। आपका एक शो आता है, आप पॉपुलर होते हैं, वो शो कुछ समय तक चलता है। लकीली और अनलकीली मेरे पास कभी भी कोई ऐसा शो नहीं था जो मैं कंटिन्यूसली काम करता रहा। मुझे शो मिला, मैंने शो में काम किया, 7-8 महीने में शो या तो बंद हो गया या फिर मैंने शो को छोड़ दिया, या मेरा कैरेक्टर मर गया या चला गया। तो शुरू से ही तो उसमें फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने अक्सर मुझे पॉजिटिव रोल्स में देखा, नेगेटिव में देखा, ग्रे शेड्स में देखा, रिच देखा, गरीब देखा, गुंडा देखा, बदमाश देखा। और इतने साल काम करने के बाद, जैसे मैंने बोला कि एक टाइम पीरियड होता है हर एक टेलीविज़न एक्टर का। उस समय के बाद इफ़ यू आर अ गुड एक्टर, इफ़ पीपल आइडेंटिफाई विद यू, तब आप सर्वाइव करेंगे। वरना शो आएगा, शो के साथ आप काम करेंगे और चले जाएंगे। आई फिज़िकली ट्राई टू ट्रांसफॉर्म एंड चेंज माई सेल्फ। अभी हाल ही में कुछ समय पहले, अराउंड 3 या 4 दिन पहले, लाइफ ओके पे मैंने एक शो किया था, रामलीला विद अजय देवगन, जहाँ पे मुझे रावण बनने का मौका मिला था। ब्रॉडवे स्टाइल में शूट किया था, जिसमें डांस था, नाचना था, गाना था, डायलॉग्स थे, स्क्रिप्ट को रटना था, एंड आई वाज सिंगिंग ऑल्सो, आई वाज डिलीवरिंग माई लाइन्स ऑल्सो। तो उस तरह का एक शो था। उससे कुछ समय पहले सहारा पे एक नेगेटिव किया था, लेकिन उससे पहले एक शो कलर्स पे आया था, नाना इस देश लाडो, अम्मा जी वाला सीरियल, जो बहुत पॉपुलर था। उसमें कैरेक्टर था। आई वाज अगेन सरप्राइज कि एक इतना हार्डकोर नेगेटिव पात्र जो सिर्फ हरियाणवी में बात करता है और गुंडागर्दी, तो उस तरह, तो अपने आप को फिज़िकली चेंज करना, लैंग्वेज को सीखना, अपने परफॉर्मेंस को, हर बार लोग जब आपको देखें वो बोलें अरे ये अमन ने क्या कर दिया है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए एज एन एक्टर, सो दैट पीपल आर लाइक, यू नो, दे डोंट गेट बोर्ड कि अच्छा अमन है, अच्छा ठीक है वो यही करेगा। अब ये होता है कि अमन है तो डेफिनेटली कुछ ऐसा करेगा जो एकदम झटका लगेगा। मुझे एक फ़िल्म आपकी याद आती है, बागबान, जिसमें आपने बच्चन साहब के साथ में काम किया था। उस फिल्म के अंदर उस उम्र में आपने वो किरदार निभाया था जिसमें बहुत कम एक्टर हैं
जो अपनी उम्र से इतना बड़ा किरदार निभाने से डरते हैं। तो उस वक्त की क्या आपकी सोच थी? आप अपने आप को बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट देखते हैं? आप खुद एज अ सेकेंड लीड, मेन लीड, किस तरह से अपने आप को देखते हैं? आई थिंक ये जो मेन लीड, सेकेंड लीड, कैरेक्टर एक्टर्स है, वो जो ये टर्म्स है ना, ये बहुत पीछे रह गए हैं। अभी सिर्फ एक आपकी पर्सनालिटी है, आप एक कैरेक्टर हैं, उसको आप परफॉर्म करेंगे। जहाँ तक उस फिल्म का सवाल है, वो जो रोल है वो कोई और अभिनेता करने वाले थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। शूटिंग चालू हो चुकी थी, सेट पे बच्चन साहब की डेट्स थी, हेमा जी की, सलमान की, महिमा चौधरी, सेट लगा हुआ था, डांसर्स थे, सब कुछ चालू था। आई थिंक 2 दिन काम करने के बाद वो जो एक्टर हैं उनका शायद चोपड़ा साहब के साथ कुछ किसी बात पे अनबन हो गई और 2 दिन के बाद वो फिल्म छोड़ के चले गए। तो उस समय आई वॉज़ वेरी क्लोज टू मिस्टर रवि चोपड़ा। मैं उनके साथ 2 सीरियल कर चुका था एंड महाभारत पार्ट 2 कर चुका था, औरत कर चुका था, और एक तीसरे शो में मैं उनके साथ काम कर रहा था। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द शो। तो रात को उनका फ़ोन आया कि क्योंकि कोई और एक्टर वो रोल में आना नहीं चाह रहा था, एंड ही कॉल्ड मी, ही सेड कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ एंड अगर आप मेरी मदद कर देते हो। एंड बिकॉज आई हैड सच अ ग्रेट केमिस्ट्री एंड अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड ही वाज मोर लाइक फैमिली, तो उनको मैं मना नहीं कर पाया। आई हैड माई रिजर्वेशंस, क्योंकि जब मैं रिमी सेन, जब उन्होंने बताया कि रिमी सेन आपकी बेटी हैं, तो मैंने बोला सर वो तो मेरी गर्लफ्रेंड लगेंगी अगर मैं उनके सामने खड़ा हूँगा, और आज जिस हालत में मैं हूँ, आज वो शायद मेरी माँ दिखेंगी रिमी को शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बट आई जस्ट हैड टू से यस टू हिम एंड बट पीपल रिमेंबर मी फ्रॉम दैट फिल्म। आई एम रियली अमेज्ड कि उस फिल्म की क्या फॉलोइंग है। हर बार जब वो आती है, हर बार लोग कहते हैं कि आपसे कमीना बेटा हमने कहीं नहीं देखा। अच्छा, आपने कमीनेपन का जिक्र अभी किया। जब आप अपने करियर के, जिसे मैं कहूँगा कि सुपर पीक पर थे, उस वक्त एक तरह से आपको आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी छवि ख़राब करने की कोशिश की गई, कुछ इस तरह की बातें फैलाकर? I think it's you know, you live and learn in your life and things happen and you just move on. There's nothing to think too much about. And वो कहावत है, अगर बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो I follow that policy. And I remember जिस समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय सलमान से मैं मिला था, और सलमान से बड़ा कंट्रोवर्शियल आदमी हमारी दुनिया में, हमारे देश में कोई नहीं है। और उसने इतना ही कहा कि अगर तेरा काम अच्छा है, लोग तुझे पसंद करेंगे, चुपचाप अपना काम करते रहे, और न्यूज़ का क्या है कि आज ये न्यूज़ है, कल दूसरी होगी, परसों किसी और की होगी, सो डजंट मैटर, सो इट डजंट चेंज मी। मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप जिस भी क्षेत्र में रहें, जिस भी वेशभूषा में, जिस भी किरदार में हमें दिखाई दें, आपका हमेशा नाम ही हो, आप बदनाम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई होप द बेस्ट ऑफ लक टू योर चैनल। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें आप लोग। तो ये थे हमारे साथ में अमर वर्मा, कैमरा पर्सन राकेश ठाकुर के साथ में निखिल वर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़ चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।